आइए मास्टर नसीम साहब को मैं चंद मिनट के लिए मैं आपके दरमियान आ रहे हैं, इंशाअल्लाह कुछ नसीहत कलमा आपके सामने पेश करेंगे। मैं मास्टर नसीम साहब से बड़े मुअद्दबाना गुजारिश करता हूं कि वो आए और नसीहत नामा हम तमाम सामईन को मुस्तफीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। बुजुर्गों और दोस्तों, अकाबिर उलमाए किराम मौजूद हैं। आपसे वो खिताब करेंगे। मैं 2 से 3 मिनट में अपनी बात शरीयत की रोशनी में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा तिलावत किया है, जिसका सादा सा तर्जमा यह है, तुम सब में बेहतर वो है जो कुरान करीम को सीखे और सिखाए। हम आप इसकी अहमियत दीजिए। अल्लाह ताला कह रहा है, तुम में सबसे बेहतर वो है, तुम में सबसे अच्छा वो है। चाहे दुनियावी एतबार से हमें आपको कोई आदमी करोड़पति है, इज्जत के एतबार से आपको समझ में आ जाए, लेकिन खुदा की कसम ये आपके अक्ल की खोट है कि वो आदमी बड़ा है। सबसे बड़ा अल्लाह की नजर में वो है जो कुरान करीम को हासिल करे और फिर उसको पढ़ाए। सबसे बेहतर वो आदमी है। अगर कोई आदमी बेहतर बनना चाहे दूसरा, तो उसको फिर इसी रास्ते पर आना पड़ेगा, कुरान को सीखना और फिर कुरान को सिखाना पड़ेगा, तब वो बेहतर बन सकता है। मुख्तसरन आपको मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि कुरान करीम की बड़ी अहमियत है, बड़ी फजीलत है। आपको उलमा बताएंगे कि एक हर्फ अलिफ लाम मीम अगर आप पढ़ते हैं तो ये 3 हर्फ है, 30 नेकियां कम से कम आपको मिलेंगी। और दोस्तों और बुजुर्गों, शरीयत की रोशनी में मैं बताना चाहता हूँ, कोई आदमी अगर कुरान पढ़ना नहीं जानता है, जाहिल है, कुरान करीम की आयत पर अगर उंगली फेरता है मोहब्बत से, खुदा के कसम उलमा गवाह हैं, आपको उसका भी सवाब मिलेगा। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है कि जिस किताब पर आप अगर हाथ चलाएंगे तो इससे कोई फायदा आपको होने वाला है। कुरान करीम और हदीस की किताबें एक ऐसी किताब है जिस पर हाथ फेरने से, जिसको गले लगाने से, जिससे मोहब्बत करने से भी आपको सवाब मिलेगा। लेकिन आज हम मुसलमान बहुत दूर हैं दोस्तों और बुजुर्गों। अकाबिर के कई सारे वाकयात हैं। मैं एक वाकया आपको बताता हूं। एक बुजुर्ग के खादिम थे, बिल्कुल जाहिल, लेकिन बड़े मोतक़िद थे। एक मौका से बारिश हो रही थी। अब जाहिर सी बात है, उस जमाने में मदरसा कच्चा हुआ करता था, छत टपक रहा था, कुरान करीम नीचे भीग रहा था। दूसरी मंजिल पर वो आदमी जाहिल, लेकिन एक बुजुर्ग का खादिम था। उसने सीखा था कि कुरान करीम की कदर कैसे की जाती है। चुनांचे वो आदमी कुरान करीम को अपने सीने से लगाया और इस तरह रुकू में झुक के चला गया कि तकरीबन 2 घंटे तक बारिश होती रही और वो आदमी रुकू में कुरान करीम को भीगने से बचाने के लिए झुका रह गया। जब बारिश रुकती है, वो आदमी कुरान करीम को लेकर नीचे की मंजिल पर आता है तो अल्लाह ताला उसे हाफिज उतारता है। इसीलिए मैं इसी बात को कहने के लिए आपके सामने खड़ा हुआ हूँ कि इल्म की कदर कीजिए, उस्ताद की कदर कीजिए और दरसगाह की कदर कीजिए, किताबों की कदर कीजिए। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बात बताकर मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। आपने नाम सुना होगा, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बड़े जय्यद आलिम गुजरे हैं, उस्तादुल असातिज़ा गुजरे हैं, अल्लामा गुजरे हैं। उनका क्या काम था?
कोई भी कागज नाम की जो चीज होती थी बेला वजू वो हाथ भी नहीं लगाते थे। कहीं अगर कोई कागज का टुकड़ा गिरा हुआ है, उठाना है, उसको हिफाजत करनी है, या तो पानी में डुबो देना है या जमीन में गाड़ देना है। लेकिन कैसे? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह अगर बावजू नहीं होते थे तो पहले वजू करते थे और फिर उस कागज को उठाकर दफन करते थे या पानी में डालते थे। जिसकी बरकत से जिस किताब को एक बार इधर से उधर देख लेते थे 20 साल तक ज़बानी उनको याद रहता था, और जिसको अच्छी तरह पढ़ लेते थे पूरी जिंदगी में भूलने नाम का चीज ही नहीं था। उनके कई वाकयात हैं जिससे आपको पता चलेगा कि उनका हाफिजा कितना मजबूत था। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, सारे बच्चे, पूरे मोहल्ले के सारे बच्चे आलिम और हाफिज बन जाएं, तो उनके माँ बाप को भी चाहिए कि हम कुरान करीम की और दीनी किताबों की कदर करें। आपके घर में है, साफ सुथरा जगह पर रखें, जहाँ ढांक कर रखें। कुरान है तो उसको खोल लगाएं, कपड़े का जुज़्वेदान बना कर लगाएं, रेहल का इंतजाम करें। कुरान करीम को दूसरे किताबों के नीचे रखने की हरगिज कोशिश न करें। जब आप कुरान करीम की इज्जत करेंगे, दीनी किताब की इज्जत करेंगे, तो ये इज्जत करने की वजह से आपके अंदर इल्म की रोशनी आएगी, और जब रोशनी आएगी तो खुदा की कसम आप कामयाब हो जाएंगे। किसी शायर ने कहा है, जिसे फजूल समझकर बुझा दिया तुमने, वही चराग जलाओ तो रोशनी होगी। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बड़ी अच्छी शरीयत है हमारी, इससे शरीयत खुदा की कसम क़यामत तक कोई आई नहीं या ना आएगी। सबसे बेहतर तरीका हम लोगों का है, लेकिन हम लोग इसको छोड़े हुए बैठे हैं, जिसकी वजह से दुनिया में जलील हो रहे हैं। अगर आज भी हम किताब और सुन्नत को अपना लें तो खुदा की कसम दुनिया के हम हाकिम बन करके रहेंगे। आज हम महकूम बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में हाकिम बनकर जिंदगी गुजारें तो खुदा की कसम कुरान और सुन्नत को अपनाना पड़ेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।